नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से आपका ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन मेथड द्वारा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर देखा कि किस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा है। यहाँ पे देखिए, मूल रूप से हमें जानना ये है कि जब इक्वेशन इस प्रकार से फॉर्म होता है a1x प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और फिर एक दूसरा इक्वेशन a2x प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, x और y के बीच में कंडीशंस हैं। यहाँ दो कंडीशन इस प्रकार से दिए रहते हैं, तो x के जो कोफिशिएंट होते हैं, y के कोफिशिएंट होते हैं और कांस्टेंट टर्म होते हैं, इसी के ऊपर x और y का वैल्यू डिपेंड करते हैं। यानी कि x y का वैल्यू जो है a1 b1 और c1 और फिर उसी प्रकार से a2 b2 और c2 के ऊपर डिपेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होता है, इसका हमें कंडीशन ध्यान में रखना है। तो ये होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज इक्वल टू c1 बाई c2। हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात की चर्चा की थी। जब हमें ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं दो इक्वेशन का, तो इसमें एक जो लाइन आता है, एक इक्वेशन का जो लीनियर आएगा रिप्रेजेंटेशन, सेम टू सेम इसी लाइन के ऊपर दूसरा इक्वेशन जब आ जाता है तो हम बोलते हैं कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। यानी एक के ऊपर एक लाइन आ गया है, यानी कि दूसरा हमें कंडीशन दिया हुआ ही नहीं था, एक ही कंडीशन दिया हुआ था और दूसरा उसी का एक निश्चित गुणांक के रूप में था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे यही चीज़ को हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 बाई a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई a प्लस बी और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अब एक कंडीशन जो है, इससे हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ 2 बाई ए माइनस बी है और इस लास्ट वाला है, तो ये a और b के बीच में दो रिलेशन हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद दोनों इक्वेशन से वो हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। देख लीजिए यहाँ किस प्रकार से किया गया है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये आपका कंडीशन हो गया a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 और तीनों को बराबर कर दिया। तो इस प्रकार से ये आपका इक्वेशन मिल गया। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, ये आ गया a माइनस 9b। जब हमने 2y a माइनस बी को थर्ड से बराबर किया तो ये आ गया आपका a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। फिर आपका सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे से बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया कि 2 बाई ए माइनस बी को बराबर किया 3 बाई ए प्लस बी से। तो हमारा दूसरा इक्वेशन बन के यहाँ पे तैयार हो गया, जो कि यहाँ पे इस तरह का है। ए वाला दूसरा इक्वेशन आ गया। ए वाला देखिए a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, a माइनस 9b और a माइनस 5b, और दोनों ये है माइनस 4 और ये है 0। अब दोनों को घटाने पर जब करेंगे ये प्लस हो जाएगा और ये फिर प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और फिर इधर आ जाएगा 9 में से 4b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो ये b का वैल्यू यहाँ पे देखिए आ जाएगा 4b इज इक्वल टू 4, तो b हो गया 1। अब जैसे b 1 आ गया तो उसको वैल्यू रख के a का वैल्यू 5 आ गया। तो इस प्रकार से देखिए आपका आंसर हो गया। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि a1 बाई a2 तो बराबर हो जाएगा b1 बाई b2 का और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस तरह से नो सॉल्यूशन आएगा। अब ये सेम कंडीशन हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा नो सॉल्यूशन वाला जो है कंडीशन फुलफिल होगा। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दिया, फिर दूसरा इक्वेशन लिख दिया और ये आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकाल लिया। a1 बाई a2 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1, फिर b1 बाई b2 यानी प्लस 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 और c1 बाई c2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1। तो इस प्रकार से
फॉर नो सोल्यूशन क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारा केस देखिए आ गया। अब देखिए ये इसके बराबर कर दिया हमने, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया। जब हमने फर्स्ट और सेकंड को बराबर किया तो यहाँ से k का वैल्यू हमारा आ गया जो k 2 के बराबर है। तो यही हमारा k का वैल्यू निकालना था। अब बाकी आगे के जो प्रश्न है उसको लेकर के हम आगे की वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।